मिल्कीपुर हम सब लोग मिल करके जीत के दिखाएंगे। मिल्कीपुर के संदेश को फिर से अयोध्या धाम के संदेश में बदलना है। इस समय मिल्कीपुर की जनता कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। अब की अयोध्या के राजा को अयोध्या की प्रजा बनाना है। जितने भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे उनमें सबसे उपयुक्त प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी थे। यहाँ से बीजेपी निकलेगी। अरे 7वां आप बता रहे हैं 14 बार दौड़ा कर ले यहाँ नहीं जीतेंगे। साइकिल का कहीं नाम निशान नहीं है। मात्र जो है हेलीकॉप्टर से घूमने के चक्कर में अपना चले आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। साइकिल का कोई संभव नहीं भैया। जब योगी आदित्यनाथ उनका पता ही है कि भैया तो प्रचार करो, तो 50 गाड़ी लेके क्षेत्र में आई है। साइकिल खत्म होगी, साइकिल की दुकान नहीं मिलेगी आपको कहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा की ओर इशारा है। ना साइकिल कभी नहीं जीतेगी। तो उन लोगों को कोई जनता के दुख सुख से नहीं मतलब है। उनके मुंह पर काली पुतवा के ना उनको भेज उसी अयोध्या की नगरी में टहलवाया तो मेरा नाम नहीं। एक तरफा और भाजपा। उन्हें ये फिक्र है हरदम की नई तर्ज जफा क्या है, हमें भी शौक है देखे भाजपा का जुल्म की इंतहा क्या है। मिल्कीपुर सीट, जी हाँ वो सीट जहां पर इस बार लड़ाई है कांटे की। ये मिल्कीपुर की वो सीट है जिस सीट पर आज देश विदेश की सभी की नजरें बनी हुई हैं और ये कहना मुश्किल है कि आखिर मिल्कीपुर से जीतेगा कौन। एक अहम सवाल ये भी खड़ा होता है कि मिल्कीपुर को हॉट सीट बनाने के चक्कर में कहीं यहाँ की जो जमीनी हकीकत है, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो तो कहीं छिप से नहीं जा रहे हैं, क्योंकि तमाम गांव के लोगों की और विकास को लेकर के मिल्कीपुर के अंदर फिलहाल कोई भी बातचीत नहीं है। अगर बातचीत है तो वो कि योगी आदित्यनाथ कितनी बार दौरा कर रहे हैं, अखिलेश यादव इस पर कितनी नजर बनाए हुए हैं, अवधेश प्रसाद जी इस चुनाव को जीतने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, सिर्फ यही बातें हो रही हैं। तो हिंद न्यूज अब जा रहा है मिल्कीपुर के गांव के अंदर और ये पता करने कि इन सब बातों के अलावा आखिर उनकी जमीनी हकीकत क्या है, आखिर उनके वाकई वो मुद्दे कौन से हैं जिस पर वो इस बार वोट डालेंगे। सर क्या लगता है कि इस बार मिल्कीपुर में साइकिल दौड़ेगी या फिर कमल खिल जाएगा? साइकिल ही दौड़ेगी, क्योंकि इस समय मिल्कीपुर की जनता कह रही है कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। तो जब अंगना अजीत प्रसाद का है तो बाहर से आने वाले प्रत्याशी को तो मिल्कीपुर कभी नहीं पसंद करेगा। जिसकी धरती है, जो इस यहाँ पर रहने वाला है, जो हमेशा सुख दुख में शरीक रहता हो, तो जनता उसको पसंद करेगी, किसी बाहर वाले को कभी भी ना पसंद नहीं करेगी। अच्छा भैया, आप युवा हैं, कार्यकर्ता हैं, विपक्ष इस समय अब ये आरोप लगा रहा है कि जो पार्टी है वो उन्होंने जैसे यहाँ से सांसद बनकर के चले गए अवधेश जी, तो अगर टिकट देना ही था तो किसी कार्यकर्ता को दे देते, बेटे को। एक बार फिर से वही पारिवारिक मामला। अजीत प्रसाद जी हैं, ये समाजवादी पार्टी में कार्यकर्ता के हैसियत से ही कार्य कर रहे हैं विगत 10 वर्षों से। अवधेश प्रसाद जी के हर चुनाव में उनकी पूरी भूमिका कार्यकर्ता की हैसियत से ही रहती है और जितने भी कार्यकर्ता टिकट मांग रहे थे उसमें सबसे उपयुक्त प्रत्याशी अजीत प्रसाद जी थे। जैसे हर पार्टी में जो आवेदक होते हैं उनका पूरा अध्ययन किया जाता है, उनके हर प्रकार से बैकग्राउंड से लेकर के हर छवि, हर चीज़ निर्भर करती है टिकट पे। तो हर प्रकार से अजीत प्रसाद जी उपयुक्त प्रत्याशी थे और इनकी जीत की संभावनाएं करीब जो है 75% मिल्कीपुर में है। ब्राह्मण समाज पढ़ा लिखा समाज है और ब्राह्मण समाज ने देखा है कि अवधेश प्रसाद जी ने किस प्रकार से यहाँ के ब्राह्मणों के और हर वर्ग का उत्थान किया है। और ब्राह्मण समाज समाजवादी पार्टी के साथ कहें कि हमारे बड़े भाई पवन पाड़े भी दिन रात एक किए हुए हैं और समाजवादी पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने मन बना लिया है। जिस प्रकार से अवधेश प्रसाद जी को विधायक और सांसद बनाने का कार्य किया गया, उसी प्रकार से उनके बेटे अजीत प्रसाद को भी भारी मतों से जिताने का काम करेंगे। भैया आप युवा हैं, तो मिल्कीपुर का युवा क्या चाह रहा है? उन्हें ये फिक्र है हरदम कि नई तर्ज जफा क्या है, उन्हें ये फिक्र है हरदम कि नई तर्ज जफा क्या है, हमें भी शौक है देखे भाजपा का जुल्म की इंतहा क्या है। समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है, यहाँ पर कोई टिकट नहीं पाएगा। ये मिल्कीपुर की सरजमी है और ये सरजमी ऐसी है कि जो यहाँ से विधायक बनता है वो एमपी भी पहुँच जाता है। जैसे हमारे निर्मल खत्री जी को देख लीजिए, मित्रसेन बाबू जी को देख लीजिए और हमारे अवधेश प्रसाद जी को देख लीजिए। पहले यहाँ से हमारे विधायक थे और आज पार्लियामेंट पहुँच चुके हैं और उनकी चर्चाएँ पूरे देश और विदेश में हो रही है। ये हमारी मिल्कीपुर की सरजमी है, मित्रसेन बाबू जी की धरती है ये, और फैज़ाबाद बहुत ही महत्वपूर्ण सरजमी मानी जाती है और अखिलेश जी ने पूरी प्रतिष्ठा लगाई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये करीबन मेरे ख्याल से शायद 7वां दौरा उनका होगा मिल्कीपुर के अंदर, तो क्या आपको लग रहा है कि योगी जी के आने से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के वोट तो नहीं कट जाएंगे?
अरे 7वां हम बता रहे हैं, ये 14 बार दौड़ा कर ले, यहाँ नहीं जीतेंगे। अयोध्या में हर हफ्ते योगी जी आते हैं और अयोध्या लोकसभा बुरी तरह हारे कि नहीं हारी, और उन्होंने कोई विकास किया होता, कोई जनता हित में काम किया होता, नौजवानों के लिए काम किया होता, छात्रों के लिए काम किया होता, व्यापारियों के लिए काम किया होता, तो शायद उनको यहाँ आना ही ना पड़ता। आने जाने की तो बात जाने दीजिए, वो केवल मात्र जो है हेलीकॉप्टर से घूमने के चक्कर में अपना चले आते हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। तो उन लोगों को कोई जनता के दुख सुख से नहीं मतलब है, उनको बस ये है कि अब गद्दी कैसे बने रहे, लोगों को कैसे। और चुनाव है अभी, जो 10-9 सीटों पे चुनाव हुआ, आप लोग खुद मीडिया के साथी हैं, भली भांत जानते हैं कितनी ईमानदारी से इन्होंने चुनाव लड़ा और कैसे जीता है। भैया जिस तरीके से देखा जा रहा है कि ये चुनाव अब बहुत बड़ी हॉट सीट बन गई है, बहुत हॉट स्पॉट बन गया है, बिल्कुल हॉट स्पॉट बन गया। देश प्रदेश ही नहीं, पूरे देश की निगाहें इस पे हैं। और यहाँ पे अभी सुना है मैंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 2 तारीख को इकरा हसन माननीय सांसद, और उसके बाद डिम्पल यादव जी, और शायद हो सकता है राहुल गांधी जी भी का दौरा हो। राजू दास जी ने बयान दिया, काफी ज्यादा गलत टिप्पणी उन्होंने की स्वर्गीय मुलायम जी के ऊपर। क्या कहना चाहेंगे मैम, इस तरीके की टिप्पणी क्या शोभा देती है? राजू दास तो एक तरह से मेंटल हो गया, उसको पागल हो गया, उसको सरकार को चाहिए उसको पागल खाने में भर्ती कर दे। और महिलाएं जिस दिन उनको जूता मारेंगी ना, वो अपना मुंह कहीं दिखाने लायक, और उनके मुंह पर काली पुतवा के ना उनको भेज, उसी अयोध्या की नगरी में टहलवाया तो मेरा नाम नहीं। इतना बदतमीज, इतना मतलब कितना मतलब कहा जाए उसके लिए, वो काम, वो साधु संत नहीं है, वो पाखंडी है, वो सिर्फ झूठे अपने सोशल मीडिया पे हाईलाइट होने के लिए इतना इस तरह से नेताजी पर अभद्र टिप्पणी करी। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ जो लोग थे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वो पूरी तरीके से अब ये कह रहे हैं कि अगर जीतेगी तो वो सपा ही जीतेगी, और सपा की हवा वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। यहाँ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, जिस तरीके से ये देखा गया कि चुनाव का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा अब गर्मा गर्मी भरा हो चुका है, और गोरखनाथ जी जो यहाँ से पहले विधायक थे, अब उनको टिकट नहीं दिया गया है, चंद्रभानु पासवान जी को दिया गया है भाजपा की तरफ से। ये किस ओर संकेत है, किस ओर इशारा है? ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा की ओर इशारा है। उनके पास यहाँ का कोई लोकल प्रत्याशी नहीं है, इसीलिए उन्होंने बाहरी प्रत्याशी को अपना आशीर्वाद दिया है, क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी पूरी तरह से विजयी घोषित हो चुकी है। जनता जनार्दन की यही आवाज़ है। अवधेश प्रसाद जी यहाँ से विधायक रहे जी, और उसके बाद वो सांसद बन गए, तो क्या लग रहा है कि क्या अवधेश जी को जो आशीर्वाद मिला है, चाहे अयोध्या की बात करें चाहे मिल्कीपुर की, वो उनके बेटे को भी मिल जाएगा? इसकी पूरी जान लीजिए 99% संभावना है कि अजीत प्रसाद जी अवधेश प्रसाद जी के उस पर खड़े उतरेंगे, और यहाँ से उनको विधायक के रूप में आशीर्वाद मिलना निश्चित है, क्योंकि यहाँ की आवाम यही चाहती है। तो इस वक्त हम मिल्कीपुर के एक और गांव में मौजूद हैं, और यहाँ पर अच्छी खासी एकदम आग लगी हुई है, और यहाँ दुकान भी है, तो तमाम लोग बैठे हुए हैं और ठंडी का माहौल है, लेकिन चुनाव का माहौल बहुत गर्म है। एक तरफ है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजीत जी, तो दूसरी तरफ हैं भाजपा के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी। तो आइए जानते हैं कि आखिर यहाँ माहौल क्या है। क्या लग रहा है अंकल जी, साइकिल दौड़ेगी कि कमल खिल जाएगा? साइकिल खत्म होगी, साइकिल की दुकान नहीं मिलेगी आपको कहीं। साइकिल का टायर पंचर हो गया। मतलब कि भाजपा, देखिए कमल राष्ट्रीय पुष्प है, लक्ष्मी जी का वो है, तो लक्ष्मी सबको चाहिए, इसलिए कमल को वरीयता दी जा रही है। कमल आगे जाएगा, उसको कोई रोक नहीं पाएगा। अंकल, हम आ रहे थे अभी उधर से, तो तमाम लोग से हम जब बात किए, तो इससे पहले जो यहाँ से विधायक थे गोरखनाथ जी, बहुत गुस्सा है उनके खिलाफ, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। देखो, हर इंसान से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हो ही जाती है। अब कहीं कोई गलती हो गई थी उनसे, जिसका खामियाजा उन्होंने भोगा। अरे अब कोई गलती, अब उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते ना, हम उनकी गलती ढूंढ रहे थे। हम तो यही जानते हैं कि वो भाजपा के थे, और फिर भाजपा में देर सवेर आएंगे। अच्छा, ये बताइए
जिस तरीके से देखा जा रहा है, अवधेश प्रसाद जी जो कई सालों से यहाँ विधायक भी रहे और अब तो वो अयोध्या के सांसद बन गए हैं, जो सीट बहुत ज़्यादा चर्चा में, इसी की वजह से ये मिल्कीपुर सीट भी चर्चा में है। जो तमाम भाजपा के प्रत्याशी प्रचार कर रहे हैं वो इसी के दम पे प्रचार कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो भूल अयोध्या में हो गई वो मिल्कीपुर में ना होने देना। हाँ बिल्कुल सही बात। अब की अयोध्या के राजा को अयोध्या की प्रजा बनाना है। ये बताइए, जैसे अजीत प्रसाद जी हैं, वो अवधेश जी के बेटे हैं, तो तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर टिकट देना ही होता तो किसी कार्यकर्ता को दे देते जो इतने साल से है। पिताजी रहें, अब बेटे को फिर टिकट देती। लेकिन उनकी परंपरागत पार्टी ही ऐसी है, परिवार को ही वो वरीयता देते हैं, इसीलिए आज उनकी गुणवत्ता समाप्त हो रही है। जीना मुहाल हो जाएगा अगर वो आ जाएंगे तो। नहीं, 5 साल इसके पहले उन्हीं विधायक रहते थे, कितना विकास किए हैं आज तक। यहाँ से वहाँ तक आप देख कर आ रहे हैं, कितनी बड़ी सड़क, कितना बड़ा वो हुआ है। वो अब मौके पे सांसद हैं, उसके पहले 2.5 साल विधायक थे। अगर एक विधायक निधि से बनवा के कहीं एक गौशाला बनवा देते तब भी कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि मौके पे विधायक थे वो। क्या विधायकी कोटे में पैसा नहीं आता है? लेकिन कहीं कुछ किए हों, बताएं आप। काहे पैसा नहीं आता भाई? तो आप देख रहे हैं काफिले में 50-50 गाड़ियां चल रही। हम कहे 500 गाड़ियां, गाड़ियों के डीजल के लिए पैसा है ना, कि जनता की सेवा के लिए है। जनता की सेवा के लिए उनके पास पैसा नहीं, उनको अपनी तिजोरी भरना, अपने परिवार को बढ़ाना है, अपना मकान बनवाना, अपना घर बनवाना, सब कुछ करना है। जनता से कोई मतलब नहीं। क्या भैया, क्या लगता है कौन जीत रहा है? यहाँ से बीजेपी निकलेगी। बीजेपी और कोई नहीं, चाहे जितना कोशिश करे लोग। एकदम वन साइडेड है, एकदम जीता फिक्स है, या कुछ थोड़ी बहुत फाइट है? थोड़ा बहुत फाइट, क्या फाइट तो है दोनों तरफ से। अच्छा। बशर्ते कि बीजेपी के अलावा कोई निकलेगा नहीं आपकी। अच्छा, अगर हम बात करें, पार्टियां बात करती हैं जात बिरादरी की, तो उस हिसाब से मिल्कीपुर में क्या है माहौल? माहौल ठीक है, जात बिरादरी में भी अब मतभेद हो गया है। अच्छा। और हर पार्टियों में, हर पार्टी का है, हर जातियों में हर पार्टियों का है वोट। ये न कोई कहे कि हाँ हम यादव हैं तो यादव सब सापा को ही देंगे, उसमें भी मतभेद है। अच्छा, साइकिल दौड़ेगी इस बार? दौड़ेगी जरूर। कि कमल खिलेगा? क्या है जो खिलाओ। कब भैया साइकिल चल जाएगी? ना, साइकिल यहाँ दूर दूर तक कहूँ दिखाई न पड़े। यहाँ से आपको 3 किलोमीटर दूर तक कहीं साइकिल की दुकान नहीं दिखेगी। हाँ, और इधर भी नहीं दिखेगी। दोनों तरफ साइकिल कहीं साइकिल पसंद ही नहीं है। साइकिल का कहीं नाम निशान नहीं है। हाँ, लोग पैदल चलना पसंद करते हैं, लेकिन साइकिल से नहीं। हाँ, केवल इसी वजह से कहीं हमको लोग समाजवादी वाले ना समझ ले। हाँ, समाजवादी वाले, और साइकिल जिसके थी भी वो भी रख दिया घर में। क्या भैया, भाजपा? भाजपा का खुल्ला समर्थन है, बीजेपी जिंदाबाद। हाँ। चलो भैया, ई रिक्शे से जा रहे थे, एकदम तेज दौड़ाए हैं अपना ई रिक्शा। भैया क्या लग रहा है कौन जीतेगा इस बार मिल्कीपुर? भाजपा, ये तरफा और भाजपा एकदम क्लियर है 100% एकदम। कि साइकिल दौड़ जाएगी? ये साइकिल पंचर हो गई भाई, जान लियो। काहे? अवधेश प्रसाद तो कई बार विधायक रहे, अब तो सांसद बन गए अयोध्या से। सांसद बने का मतलब है कबो आओ यहाँ तक देखे सांसद भाई हम का करे का ना करे, यहाँ नहीं है, कहियो है नहीं। और जो इस बार प्रत्याशी है अजीत प्रसाद, अरे अजीत का अभी चेहरा नहीं देखे हम, कैसे है वही? हाँ। जवान है बुढ़ाई का है? काहे पोस्टर वोस्टर नहीं देखे? अरे ये पोस्टर नहीं लगा है। हाँ। और हमारे भैया चंद्रभान पासवान है, एकदम क्लियर है। हाँ। पासवान जी आते रहते? अरे वो क्यों नहीं, 2-3 बार मुलाकात कर चुके हैं हम लोग। जी बिल्कुल, अच्छे से सम्मान भी देते हैं। सम्मान भी है बिल्कुल, और क्या, बिल्कुल एकदम भाजपा तो है, भाजपा क्लियर 100% में 200% है। साइकिल दौड़ जाएगी इस बार साइकिल मिल्कीपुर में? साइकिल का कोई संभव नहीं भैया। अरे भाजपा क्लियर है, भाजपा हमारी तरफ से। झंडा बराबर लिए हुए हैं, बराबर फहरा भी रहे हैं, जरा एक बार फहराइए तो। हाँ, वाह, कौन जीतेगा? भाजपा जीतेगी जी। नहीं, हमको लग रहा मन आपका साइकिल कह रहा है। जीतेगी, वो सपना देखे। हाँ। हमको क्यों लग रहा है कि आप साइकिल जिताना चाह रहे हो? ना, साइकिल कभी नहीं जीतेगी। हाँ। अच्छा। तो ये बताइए, जिस तरीके से हमने देखा कि जो भाजपा है वो इस तरीके का प्रचार कर रही है कि भाई जो गलती हमसे अयोध्या में हो गई वो गलती दोहराना नहीं है, मिल्कीपुर जीतना है। जीतना है मिल्कीपुर, अब की भाजपा जीतेगी।
थोड़ा सा गलती हो गई लेकिन उसका सुधार हो गया। लोगों ने एकदम ये साफ कर दिया है कि भाजपा यानी कमल ही अब खिलेगा और मिल्कीपुर में जो भाजपा जिस तरीके से प्रचार प्रसार अपना कर रही है कि गलती जो हमसे अयोध्या में हुई वो गलती दोहरानी नहीं है, बल्कि मिल्कीपुर से ये दिखा देना है कि वाकई भाजपा ही लोगों के दिलो दिमाग में बैठी हुई है और विकास भी उस तौर पर हो रहा है।